का उद्घाटन किया गया है। उन तमाम शहीदों को यहां पर नमन किया जा रहा है जिनकी वजह से देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई में हम सुरक्षित हैं? हम देश के दुश्मनों से तो लड़ रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने की बात कहते हैं, लेकिन आपके बच्चों, आपकी जिंदगी के जो दुश्मन असल में हैं, क्या हम उनको जवाब दे पा रहे हैं? हम आज आपकी जिंदगी की बात कर रहे हैं क्योंकि जिंदगी के साथ मौत की रेस हो रही है, मौत सर पर रफ्तार भर रही है। आपके बच्चों की जिंदगी, आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और करौली में 3 दिन पहले जो हादसा हुआ जिसमें एक मासूम की जान चली गई, उसने एक बार फिर से इसे साबित कर दिया है। तो जरा सावधान हो जाए कि कहीं आप भी मौत के सफर पर तो नहीं निकले। खटारा बसें धड़ल्ले से दौड़ रही हैं, कंडम वाहन बेहिसाब सवारियों को लेकर रफ्तार भर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे खटारा बसों और वाहनों को परिवहन विभाग फिटनेस टेस्ट में पास कैसे कर देता है? तो वही स्कूल बसें या स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों के बारे में जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसको लेकर कुछ क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अक्सर ऐसी लापरवाही की वजह से, अनदेखी की वजह से हादसे हो जाते हैं, कई बार जिंदगी अपाहिज तक हो जाती है। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे नियमों को दरकिनार कर ये सब कुछ किया जाता है? क्या ये प्रशासन का ढीला रवैया है या फिर मिली भगत या भ्रष्टाचार? इस पर जवाब तो मांगिए। तो इस पर जवाब लेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ गए। मनीष पारिक जी, बीजेपी नेता, सुमेर चारण जी, कांग्रेस नेता, रविंद्र शर्मा जी, रिटायर्ड डीटीओ, और विजय गोयल जी, सामाजिक कार्यकर्ता। सबसे पहले यहां पर सुमेर चारण जी, आपकी जवाबदेही बनती है क्योंकि मंत्री जी बार बार कह रहे हैं, जब यह हादसा हुआ था शनिवार को, हमने खुद परिवहन मंत्री से बात की थी, उन्होंने कहा था कि सारे अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया सभी जिलों में, लेकिन उसके बावजूद जो आज एक घटना सामने आई फिर से करौली में, वो ये बताती है कि आपके अधिकारी आपके मंत्री की सुनते ही नहीं है। नहीं, दरअसल ऐसा नहीं है। आप देखिएगा कि अभी तो संभाले हुए हमारे को कुछ चंद रोज ही हुए हैं, और हमारा एक्शन देखिएगा। अगर कोई व्यक्ति या कोई प्रशासनिक अधिकारी की वजह से लापरवाही से कोई कार्य हो गया है तो हमने तुरंत उस व्यक्ति को सस्पेंड किया। सर, डीटीओ साहब से बात की हमने, उनको आधी अधूरी जानकारी, उनको जानकारी तक नहीं है, जबकि 2-2 हादसे उन्हीं के इलाके में हो जाते, 2-2 घटनाएं उन्हीं के इलाके में हो जाती है। आपके मंत्री जी से भी बात हुई है, डीटीओ साहब से भी बात हुई है, हमने क्या कार्रवाई नहीं की? क्या हमने क्या यातायात निदेशक को नहीं हटाया? क्या हमने क्या स्कूल की मान्यता रद्द नहीं की? क्या मैं बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जिस विचारधारा के साथ सत्ता में है, लोगों ने जिस भावना के साथ उसको इस सिंहासन पर बैठाया है, तो वहां दुरुपयोग नहीं होगा, वहां राजनीति की तरीके से चलेगी। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि कोई भी अधिकारी, हमने पहले भी कहा है और आज फिर कह रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, कोई भी अधिकारी बचेगा नहीं। अगर वो कार्रवाई तो हुई है, लेकिन तो जिस तरह, ठीक है सर, रात भर कार्रवाई नहीं होती, अगले दिन जब हम इस खबर को प्रमुखता से दिखाते कि किस तरह से एक मासूम की जान चली गई, तब कार्रवाई होती है। लेकिन कार्रवाई क्या सही असली मायने में हो रही है? सही मायने में हो रही? मनीष जी, सुषमा, ये वो सरकार है जिसने बीआरटीएस कॉरिडोर का विरोध किया। अच्छा, जिसने जयपुर में बीआरटीएस सुरक्षित यातायात नहीं होने दिया, उसके बाद जेसीपीटीएल का विरोध किया, नगर निगम के पास जो अभी ये लो फ्लोर बसेज हैं इसका विरोध किया, और उसके बाद में उन बसों को भी हटा दिया। और जब प्राइवेटाइजेशन करने के नाम पर ग्रामीण परिवहन सेवा बीजेपी की सरकार ने शुरू की, उसमें भी प्रश्न खड़े किए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवहन में अपनी मेट्रो के बारे में उस समय गहलोत जी ने बात की थी, यही जो परिवहन मंत्री हैं, यही परिवहन मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास कह रहे कि बीआरटीएस बनेगा तो मेरे ऊपर से निकलेगी। उन्होंने कहा ये, वो सड़क पर लेट गए, उसका विरोध किया। आप दोनों से आज वही परिवहन मंत्री है। बताती हूँ, 1 मिनट, आप दोनों की हकीकत बताती हूँ। कंडम बसें आपके समय में भी दौड़ती थी, आपके समय में भी, आपके समय के कुछ 600 बसें नहीं खरीदी सुषमा, उस समय ही घोटाले के आरोप लगा दिए इन्होंने। सर देखिए, इन्होंने ये कहा निजी बसों में, निजी बसें जब आप 5 साल गहरी नींद में सो रहे थे, डीटीओ गहरी नींद में सो रहे थे, आप लोगों ने कौन सा एक्शन लिया? जबकि 600 नहीं, राजनीतिकरण करने का कोई ध्यान कभी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का नाम ही राजनीतिकरण सुमेर जी, 1 मिनट, 2 और मेहमान भी है। रविंद्र शर्मा जी, सर आप डीटीओ रह चुके हैं, क्या ये नहीं मानेंगे कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की लापरवाही होती? क्योंकि अभी आज जो एक मामला सामने आया कि उसमें जो नंबर प्लेट है वो यूपी के नंबर, वो भी ट्रक का नंबर था यूपी का, वो यहाँ पर बस दौड़ाई जा रही करौली से दिल्ली के बीच में। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? उसका ड्राइवर दिव्यांग है, ये बताइए, दिव्यांग ड्राइवर जिसके पास लाइसेंस तक नहीं है, परिचालक ने शराब पी रखी है, नशे में है, तो क्या ये परिवहन विभाग की लापरवाही नहीं जिसकी वजह से इतने मन बढ़ हो गए, इतने हौसले बुलंद हो गए कि आप कुछ भी कर लेंगे? बिल्कुल, आपकी बात सही है, परिवहन विभाग की बहुत घोर लापरवाही है। लेकिन हमें यह भी देखना है कि छोटी जगह पे प्रेशर ग्रुप्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं
जो अधिकारियों को काम नहीं करने देते। किस तरह के प्रेशर? पॉलिटिकल प्रेशर? पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं, चलिए दो पॉलिटिशियंस बैठे, कई और भी तरह के प्रेशर होते हैं। अच्छा, प्रेशर ग्रुप डेवलप हो जाते हैं, नोट कर दी, जवाब लूंगी जी। काम नहीं करने देते उनको। ये कहते हैं अगर ये कहें कि फिटनेस आपको करवाना है, आपको गाड़ी बदलनी है, तो प्रेशर ग्रुप उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अच्छा, अभी कोई ऐसी कोई वो नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज आपने कही रविंद्र शर्मा जी। विजय गोयल जी का भी एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ूंगे उस पर। विजय गोयल जी, क्या आपको भी यही स्थिति लगती है? क्योंकि स्कूलों की अगर बात की जाए, स्कूल बसों को लेकर, गाड़ियों को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई, इतना कुछ हुआ, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है। ये किसकी जिम्मेदारी, किसकी लापरवाही? सुषमा, आपने स्कूल बसों की बात की। हाँ, 1998 में दिल्ली में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। हाँ। और उस दुर्घटना को लेके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी गाइडलाइन SOP जारी किया और उसी SOP को राजस्थान सरकार ने अडॉप्ट किया और इसको लागू किया जी। और ये जारी हुई 21/7/1998 को जी। परिवहन सेक्रेटरी के उप शासन सचिव परिवहन के दिशा निर्देश गाइडलाइन, और इसमें बड़े स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि जो बाल वाहिनियां नहीं सर, वो तो पता है, वो पता है, हम गाइडलाइंस भी दिखा रहे हैं कि बाल वाहिनियों को लेकर स्टेट की तरफ से क्या कहा गया, हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या गाइडलाइंस है। लेकिन दिक्कत ये है कि इन गाइडलाइंस को फॉलो क्यों नहीं किया जाता? दिक्कत कहां पर है? गाइडलाइन को मैं वही कह रहा हूं कि परिवहन विभाग क्या सख्ती की कमी है या फिर मलाई खाने की चाय, इस वजह से ये नहीं हो पा रहा? इसके एक पूरी कमेटी बनी हुई है इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। हाँ। और उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट परिवहन अधिकारी है वो इसका शासन सचिव सेक्रेटरी मेंबर सेक्रेटरी है। हर स्कूल का स्कूल वाला इसका मेंबर है। जिला कलेक्टर के यहाँ से एक अधिकारी नियुक्त किया गया है। यानी फिर वही बात की एक प्रेशर रहता है। ये नहीं, प्रेशर तो होगा जब जो मालूम होगा कि कमेटी बनी हुई है और इस कमेटी का हम देख रहे हैं, इसका फॉलोअप कर रहे हैं। ये कोई फॉलोअप नहीं कर रहे। ये एक भी स्कूल का देख लीजिएगा आप। चलिए, आप कह रहे हैं कि अधिकारी लापरवाह बने, फॉलोअप नहीं करते, जांच ही नहीं करते। आप अधिकारी के ऊपर सारी बातें अधिकारी के ऊपर डाल करके आप वो नहीं कर। भाई मैं एज ए पेरेंट्स, क्या मैं एज ए पेरेंट्स, ये बहुत मुनासिब ये पॉइंट, इस पर भी बात करूंगी सर, ठीक है। सुषमा पूरी बात करने दो। एज ए पेरेंट्स मैं कितना जिम्मेदार हूँ कि मेरा बच्चा जिस वाहन में सफर कर रहा है, आम नागरिक के तौर पर हम कितने अवेयर हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन दिक्कत ये है कि इतने बड़ा जब केस सामने आया तब भी तो कार्रवाई में इतनी ढीला ढाली हो जाती, हिलावाली हो जाती, तो फिर कैसे हम कह दें कि हम अगर अवेयर होंगे तो भी सुनवाई हो जाएगी? ये एक बड़ा मसला है, ठीक है। लेकिन एक जो पहला सवाल यहाँ पर उठाया गया रविंद्र शर्मा जी की तरफ से, आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी से मेरा सवाल है। एक रिटायर्ड GTO ये कहता है कि वो बंधा होता है, वहां पर बहुत प्रेशर होते हैं। क्या हम मानेंगे पॉलिटिकल प्रेशर संरक्षण होता है, उसकी वजह से ये सब कुछ होता है? मनीषी, नहीं, ये पक्की बात है। शिकायत देनी चाहिए लिखित में, मंत्री को बताना चाहिए ये 3 कारण है, हमको दिक्कत हो रही है। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर बात हो, लेकिन जब तक रिटन में कोई शिकायत नहीं है तब तक ये कहना ठीक नहीं। एक प्रेशर नहीं होता है वहां पर, जो एक अधिकारी काम कर रहा है, जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, सुनिए, जो बड़े बड़े कारोबारी होते हैं ट्रांसपोर्टर्स, उनकी कितनी तूती बोलती, कितने पैसे वाले होते, कहां तक पैसा खिलाते आपको पता नहीं है क्या? इस बात से इनकार कर देंगे आप? अगर एक अधिकारी, एक कर्मचारी काम करना भी चाहेगा तो क्या कर पाएगा वहां पर? नहीं, अगर नेतृत्व मजबूत हो, सक्षम हो, तो शिकायत भी होती है, डर भी खत्म होता है। सुषमा, बड़ी बात यही है कि अगर उनको लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी तो कोई शिकायत नहीं करता। सर, आप रिटायर कब हुए? जिनका एक्सीडेंट हुआ। एक मिनट रविंद्र शर्मा जी, आप रिटायर कब हुए? मैं 2009 में रिटायर हुआ। अच्छा, तब सत्ता में कौन था? कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी की सरकार में भी आपने काम किया, कांग्रेस की सरकार में भी दोनों में किया। चलिए देखिए मनीष जी, आपकी सरकार में भी काम किया, अगर ये एक्सपीरियंस है तो आपकी सरकार में भी एक्सपीरियंस रहा होगा उनका, ठीक है। सुमेर जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, DTO साहब की खुद की एक विचारधारा हो सकती है, हो सकता है DTO साहब को किसी ने, राजनीतिक पार्टी ने, या यूं कहूं किसी व्यक्ति विशेष ने दबाया हो। मैं सुषमा जी एक चीज कहता हूं आपको, मेरे हिसाब से वर्तमान समय में राजस्थान में ऐसा कोई सा अधिकारी नहीं है, ऐसा कोई सा एजेंसी वाला नहीं है जो ये कह सके कि प्रताप सिंह जी काचरियावास के नाम से ही वो काम करना छोड़ दे। नहीं तो मंत्री जी तो कह रहे हैं, दावा कर सकता हूं, मैं दावा कर सकता हूं जिस हिसाब से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की छवि है, जो मंत्री जी की नहीं चलने दे रहा। आप सुनिए सुमेर जी, सवाल तो ये कि नीचे कौन बैठा है उनके, जो मंत्री जी की भी नहीं चलने दे रहा? नहीं, कैसे नहीं चल रही आप बताइए? कहां चल रही सर? कहां चल रही सर बताइए? आज हमारे मुख्यमंत्री जी के नाम पे भी कलंक नहीं है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई परिपाटी डाली होगी, चाहे अगर बरामदे खाली करने की, भ्रष्टाचार की कहीं बात आती हो, चाहे कहीं की भी बात आती हो, रजिस्ट्रेशन आप दोनों से, आप सबसे परिवहन विभाग की हालत क्या है? एक मिनट सर, सुनिए तो, सुन तो लीजिए, एक माहौल है, सुन तो लीजिए सर, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूं मैं, जो मनीषी बैठे उनकी भी जिम्मेदारी, उनकी समय में भी होता है। अगर ऐसा पूरे रास्ता में ठीक है, विजय गोयल जी को
कुछ कहने दीजिए सर, बस बस बहुत आप सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये ऑर्डर की कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ, आप आज इस चैनल पर ये कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए कि मैं इस ऑर्डर को लागू करवा दूंगा विदिन 7 डेज। आप इस ऑर्डर को लागू करवा देते हैं जो व्यवस्था रखी गई है, जो नियम कायदे रखे गए हैं, हम पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। अरे भाई, मैं अगर कोई अधिकारी फॉलो नहीं कर रहा और किसी अधिकारी के राजनीतिक दबाव के कारणवश नहीं कर रहा, तो वो अधिकारी बताएं क्यों नहीं बताएं। जैसे आज आप बता रहे हैं, आप बड़ा मुद्दा ये हुआ कि दिल्ली जो बस जा रही थी, गलत नंबर की बस जा रही थी, तो तुरंत अगर उस पे एक्शन ले रही है कांग्रेस पार्टी, अगर इससे पहले घटना हुई है चाहे क्या एक्शन लिया गया सर? उस पे एक्शन हमने लिया है, क्या एक्शन लिया ये तो बता दीजिए। यातायात अधिकारी को हमने हटाया है, इस पर मान्यता रद्द की है हम लोगों ने। आप इस पर जवाब कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से कार्य कर रही है, मैं मानता हूं कि वाकई में वो बहुत एक्शन के साथ काम कर रही है। यातायात का ही सवाल नहीं है, चाहे कौन सा भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा उस इसके हिसाब से बड़े एक्शन के साथ काम कर रही है। जो गाड़ियां होती है या फिर जर्जर स्थिति में बसें होती है, उनमें ओवरलोडिंग होती है, रजिस्ट्रेशन के लिए किस तरह से खेल चलता सबको पता, लाइसेंस मिल जाता है, ज्यादा आपको जाने की टेस्ट देने की जरूरत तक नहीं पड़ती है। तो हर लेवल पर तो भ्रष्टाचार है सर, ना आप भी नहीं खत्म कर पाए उसको। तो नहीं, बड़ी बात यही है, यहाँ तक कि प्रशिक्षण क्या ड्राइवर को दिया गया, आप जो बस चला रहे उसको भी नहीं देखा जाता। आप इससे इनकार नहीं कर सकते, बहुत एग्जाम्पल इन्होंने खुद नहीं कहा, झूठ मत बोलिएगा। प्रताप सिंह जी खाचरियावास का ऐसा नाम है कि उनके डर के अरे मारे प्रताप सिंह खाचरियावास को छोड़िए ना, पहले की बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके नाम के आगे कोई अधिकारी किसी जनपति ने दी थी। आप बता रहे हैं ना, अरे सुनिए तो, जनता लेकर सवाल करेंगे। नहीं, आप जाइए ना, ये खुद कह रहे हैं। मनीषी टाइम नहीं है सर, वक्त मत जाया करिए आप लोग आपस की तुलना में। एक मिनट, नोटिस दिया उसको, दूसरी कहा कि तुम्हारे बच्चे इसमें क्यों आ रहे हैं, आपका ड्राइवर वो अधिकारी जो यातायात अधिकारी प्रश्नों का एक भी जवाब नहीं आपके पास, और आप जोर-जोर से बोल के ये बताना चाहते हो कि ये तो बड़ी विडंबना है मनीषी। मैंने आपके कार्यकाल का जवाब मांगा था, 7 पुष्प मत जाइए आप, 7 पुष्प पे क्यों चले जाते हैं सर? ये 7 पुष्प दौड़ा रहे थे क्या बसों को? एक मिनट, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। एक मिनट सुमेर जी, एक मिनट, ये क्या सर 7 पुष्प 70 साल, ये इस पे क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? इतना सेंसिटिव मुद्दा है सर, एक बच्चा मर गया, सोचिए कि आप वो गड्ढा, हमारे बच्चे भी जा सकते हैं, किसी के बच्चे भी जा सकते हैं, हमें अवेयर होने की जरूरत नहीं है, हम जिम्मेदार हैं, हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हमें। रमेश शर्मा जी, स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? ठीक है रमेश शर्मा जी, स्थितियां नहीं बदलती क्या सर, सरकारें बदलती है क्या सर? इनको या फिर वहां पर जो एक कमीशन खोरी, एक मिनट, कमीशन खोरी की जो बात होती है, क्या हम उसको माने कि कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से ये होता है? खाली आप ऑफिसर्स के ऊपर ही डिपेंड क्यों करते हैं? आप एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड क्यों नहीं करते हैं? जो और आगे है, कलेक्टर के पास में पूरी पावर होती है। कलेक्टर तो मेरी बात सुनिए, करना ना सर, कलेक्टर काम आपको करना है, जिम्मेदारी आपकी बनेगी, सबसे पहले जवाबदेही आपकी बनेगी। जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की भी है, लेकिन जिम्मेदारी उनकी भी है कि जो स्कूल को रेगुलेट करें। स्कूल में क्यों ऐसी बसें चलती है जबकि पूरे कानून बनाए हुए हैं? कलेक्टर इस समिति का चीफ होता है। परिवहन विभाग की क्या जिम्मेदारी बढ़ती, जो डीटीओ है वहां का उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि वो जाकर के वक्त पर जांचे कि क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल परिवार की जिम्मेदारी है, और स्कूल बसेस के लिए तो इतने सख्त कानून बनाए हुए हैं कि उनकी पालना क्यों नहीं हो रही? स्कूल का नहीं पालना कर रहे हैं। जी वक्त नहीं है ज्यादा, लास्ट कमेंट, ये आखिर में स्थितियां बदलेंगी तो कैसे? क्योंकि हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, सोल्यूशन की बात करते, कैसे बदलेंगे स्थितियां? नहीं देखिए, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ सर, वक्त ज्यादा नहीं, बहुत संक्षेप में। हाँ, जयपुर का उदाहरण दे रहा हूँ। मैं भी इनके पब्लिक स्कूल में गया था कुछ प्रोग्राम करने के लिए। वहां हर बस के ऊपर उन्होंने टैग लगा रखे हैं, 45 की स्पीड से ऊपर होते ही बस, और उनके पास में ठीक है, वो होने भी चाहिए सर। इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन बिल्कुल सिर्फ आप एक पक्षी बात नहीं करें, आप द्विपक्षीय बात करें। बिल्कुल संक्षेप, और द्विपक्षीय बात में ये होगा कि पेरेंट्स को भी उतना जिम्मेदार बनाया। इस एसओपी में ये कहा गया है कि हर स्कूल को उसके यहाँ जो भी वाहन आ रहा है, जो भी वाहन उसमें कार्य कर रहा है, उसकी पूरी जानकारी स्कूल के पास लिखित में होनी चाहिए और वो कहीं डिस्प्ले होनी चाहिए। चलिए सर, वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है, फिर कभी इस मुद्दे पे विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल ये बहुत अहम मसला, क्योंकि सवाल आपके बच्चों का, हमारे बच्चों की जिंदगी का है, हमारी जिंदगी का है। बहुत बहुत शुक्रिया सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि नॉर्म्स बना दी जाते, नियम कायदे कानून बना दिए जाते, लेकिन कहाँ है ये नियम? ये एक बड़ा सवाल है। जिम्मेदारी किसकी बनती है? और क्या सिर्फ एक निचले तबके का कर्मचारी या अधिकारी इन चीजों को बदल सकता है, या फिर हमें भी उसके लिए आगे आना होगा? मंशा, पॉलिटिकल जो एक माइलेज है उसको लेने की कोशिश की जाती है, सियासी मंशा कई दफा इसके बीच में आती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मंत्री जी क्लियर है, उन्होंने साफ कह दिया। लेकिन मंत्री जी की सुनने वाले
जो अधिकारी हैं या फिर जो नहीं सुनने वाले अधिकारी हैं उनको क्या कुछ किया जाएगा, उनको किस तरह से रिस्पॉन्स किया जाएगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए शो में इतना ही।